आज हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कि हमारा जो इंश्योरेंस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। इनमें मेन तौर पर हमारे होते हैं 2 टाइप्स। फर्स्ट इज द लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड इज द जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस के ही ये पार्ट हैं आपके मैरिन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन इंश्योरेंस, कितने भी टाइप्स बना लो, ये सारे के सारे आपके जनरल इंश्योरेंस के पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम आज आपको बताते हैं व्हाट मेंट बाय लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस में ये है मिस्टर ए और ये है हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसमें 2 पार्टी हैं, एक बीमा करवाने वाला मिस्टर ए और एक बीमा करने वाली LIC। आजकल तो दूसरी प्राइवेट कंपनियां भी बहुत सी हैं, जैसे टाटा कंपनी है, SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी करती है और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस करती हैं। रिलायंस वाले भी करते हैं। बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में इंश्योरेंस का काम करती हैं। तो इसमें मिस्टर ए ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक निश्चित प्रीमियम दिया और इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रॉमिस करती है कि जितने साल की आपने पॉलिसी खरीदी है उस समय तक अगर आप जीवित रहेंगे तो ये निश्चित अमाउंट आपको मैच्योर डेट पर विद इंटरेस्ट, विद बोनस, विद डिविडेंड मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपने कौन सी पॉलिसी खरीदी है। अगर आपने सिंपल पॉलिसी खरीदी है तो केवल इंटरेस्ट मिलेगा। आपने ज़्यादा प्रीमियम दिया है तो बोनस भी मिलेगा। अगर उससे भी ज़्यादा प्रीमियम दिया है तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा और कंपनी में जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से हिस्सा भी मिलेगा। ये डिपेंड करता है, कंपनी आपको डिफरेंट टाइप की प्रीमियम और डिफरेंट टाइप की पॉलिसी बता देती है। इसके अलावा LIC ने उनसे प्रॉमिस किया कि अगर समय से पहले, अब जैसे आपने 15 साल की पॉलिसी खरीदी है और मिस्टर ए की मृत्यु इस 15 साल से पहले हो जाती है कभी भी, तो वो पैसे पूरा का पूरा जितने का आपने बीमा करवा रखा है, ये नहीं कि जितने की आपने प्रीमियम पे की है, चाहे आपने 2 इंस्टॉलमेंट दिए हो तो पूरा का पूरा पैसा उसके परिवार वालों को मिलता है। इट मीन्स ये 2 तरह से पॉलिसी खरीदी जाती है। एक तो खरीदने वाले के दिमाग में होता है सेफ्टी पॉइंट और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। सेफ्टी वो अपने परिवार वालों की चाहता है कि मेरे परिवार वालों को मेरी डेथ के बाद एक लार्ज अमाउंट मिल जाए ताकि वो अपना पूरा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें। और इन्वेस्टमेंट उसके खुद के लिए होता है कि जब वो कमाने के लायक नहीं रहेगा तो उसे एक लार्ज अमाउंट मिले जिससे वो अपने बुढ़ापे में अपनी गुजारा कर सके और उसे अपने बच्चों पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। दूसरे नंबर पर आता है हमारा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के अंदर ये आपका है मिस्टर बी और ये है नेशनल कंपनी। नेशनल कंपनी से आप इस प्रकार का इंश्योरेंस करवाते हैं। मैरिन इंश्योरेंस,
अगर आपका माल समुद्र के रास्ते से आ रहा है और आपको डर लगता है कि कहीं पर समुद्र में हमारा माल डूब ना जाए, हमारे जहाज को नुकसान ना हो जाए, उसके लिए आप जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो मैरिन इंश्योरेंस होता है। आपको आग से डर लगता है कि कहीं हमारे पेट्रोल पंप में कोई आग ना लगा दे, गैस एजेंसी है आपकी, वहाँ पर कोई आग ना लगा दे, तो जहाँ पर भी आग से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है वहाँ पर बिजनेसमैन इस पॉलिसी को खरीदता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आप अपनी किसी भी संपत्ति के बारे में, गाड़ी है, ट्रक है, बस है, बाइक है, महंगे महंगे मोबाइल हैं, एलईडी है, उनसे आपको लगता है कि कहीं ये निश्चित समय के बाद या रोड पर चलते हुए इनके एक्सीडेंट से ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाएं, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिले, उसके लिए आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाते हैं। इसी प्रकार से थेफ्ट इंश्योरेंस, आपको डर लगता है, आपकी ज्वेलरी की दुकान है, गोल्ड की दुकान है, या फिर आप फाइनेंस में काम करते हैं, या बहुत कीमती सामान आपकी बिजनेस में पड़ा है, उसका आपको चोरी का डर है, तो उसके लिए आप थेफ्ट इंश्योरेंस करवाते हैं। चोरी हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। आपको दुनिया भर की आजकल बीमारियां चली हुई हैं, और एक तो आजकल महाबीमारी चली ही हुई है जिसको आप लोग कोविड कहते हैं, तो उससे बचने के लिए, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है और बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस से बचने के लिए आजकल हम लोग अपनी हेल्थ पॉलिसी खरीदते हैं। उसमें परिवार के 4 मेंबर हैं, उन सब का 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो जाता है। एक थोड़ी सी प्रीमियम देने पर अगर फ्यूचर में कभी भी बीमारी होती है और उन बड़े हॉस्पिटल में जो भी खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, उसे हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है, वो अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में अवेयर होना चाहता है और उनको उच्च शिक्षा दिलवाना चाहता है, तो वो थोड़ा सा प्रीमियम कॉन्टिन्यूस पे करके अपने बच्चों की शिक्षा का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी पे डाल सकता है। इसी प्रकार से पेंशन होती है। आज आप लोगों की इनकम है, आप उस इनकम में से सेविंग कर सकते हो, तो आप सेविंग करते रहते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के समय तक, उसके बाद आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ता। जब आप काम करने के लायक नहीं रहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जब तक आप जीवित रहते हैं कॉन्टीन्यूसली आपको मंथली पैसे देती है, उससे आप अपना बचा हुआ जीवन आनंद से व्यतीत कर सकते हैं, उसको हम पेंशन पॉलिसी कहते हैं। तो इस प्रकार के हमारे डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस के टाइप्स हैं, इनके बारे में हम नॉलेज गेन करेंगे और बार बार इनके ऊपर नोट्स बनाएंगे। दैट्स ऑल।